हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल ज्योतिष कर्मकांड अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रारंभ से कर्मकांड का अध्ययन कर रहे हैं। इसी अध्ययन के क्रम में हम लोग ग्रह शांति इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके प्रणेता स्वर्गीय पंडित वायुनंदन मिश्र हैं और जिसके टीकाकार विष्णु प्रसाद घिमरे जी हैं। आइए हम लोग इसी अध्ययन के क्रम में गणेश पूजन में भी पहुंचे हैं। गणेश पूजन के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पंचामृत स्नान का मंत्र और शुद्धोदक स्नान स्नान का मंत्र और पंचामृत स्नान का मंत्र देखेंगे। और आज हमारी यह 9वीं कक्षा, अभी तक 8 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारे सर्वपापहरं शुभम् तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। मंदाकिन्यास्तु यद्वारे सर्वपापहरं शुभम् तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः सम्भृतं परेखादाज्यं पशुस्तांश्चकरे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च जे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः सम्भृतं परेखादाज्यं पशुस्तांश्चकरे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च जे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वांगे स्नानियं समर्पयामि। अथवा यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बदले आप क्या बोल सकते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। एतानि पाद्यार्घ्याचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि समर्पयामि। या तो उसको बोलिए, नहीं तो इसको भी आप बोल सकते हैं। आइए आगे पंचामृत स्नान का मंत्र देखते हैं। उससे पहले पंचामृत का परिमाण, माने कितना पंचामृत बनाया जाता है, उसमें पंचामृत में क्या क्या रहता है और किसकी मात्रा क्या रहती है, आइए देखते हैं। तो कहते हैं सर्पिषा द्विगुणम क्षौद्रम क्षौद्राद्विगुण शर्करा दध्नश्च द्विगुणम दुग्धम पंचामृत उदाहृतम। क्या कहते हैं? सर्पिषा द्विगुणम क्षौद्रम। इसमें पंचामृत हम लोग जो बनाते हैं, यहाँ पे आपको चरणामृत और पंचामृत में अंतर पता होना चाहिए। जैसे गांव में अधिकतर आपको सुनने में आएगा चरणामृत। चरणामृत भगवान को स्नान करा के जो जल होता है उसको चरणामृत कहते हैं। और पंचामृत में दूध, दही, घी, मधु और शक्कर, इन पांचों को पंचामृत कहते हैं। तो किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कहते हैं सर्पिषा द्विगुणम क्षौद्रम। सर्पिषा अर्थात घृत। घृत जितना घी लेंगे उसका दुगना क्या लेना है आपको? शहद लेना है। सर्पिषा द्विगुणम क्षौद्रम क्षौद्रा द्विगुण शर्करा। और जितना आपने क्षौद्र अर्थात शहद लिया उसका दुगना शर्करा अर्थात चीनी, शर्करा। दधनश्च द्विगुणम दुग्धम। फिर दही लेना है। दही आप जितना लेते हैं, दही की मात्रा शर्करा से ज्यादा ही होनी चाहिए। तो दधनश्च द्विगुणम दुग्धम, और जितना दही लेंगे उसका दुगना दूध लेंगे। तो पंचामृत उदाहरणम, ये पंचामृत का उदाहरण है। ये इसी पुस्तक में ही दिया हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सर्पिषा द्विगुणम क्षौद्रम क्षौद्रा द्विगुण शर्करा दध्नश्च द्विगुणम दुग्धम पंचामृत उदाहृतम। सबसे अधिक दूध रहेगा, फिर दही रहेगा, फिर शर्करा रहेगा, फिर शहद रहेगा, फिर घी रहेगा। ये इसका क्रम रहेगा। आइए एक और विचार कर लेते हैं, आचमन का विचार। आचमन का विचार माने कब कब आप बीच में सुने होंगे आचमनीयम जलम समर्पयामि। तो किस किस के बाद आचमन होगा? तो कहते हैं स्नाने वस्त्रे नैवेद्ये दध्याद आचमनम तथा। स्नाने, स्नान कराने के बाद, भगवान को जब स्नान कराते हैं उसके बाद, वस्त्र पहनाने के बाद वस्त्रे,
फिर नैवेद्य, नैवेद्य अर्पण करने के बाद ये तीनों जगह स्नाने वस्त्रे नैवेद्य दध्याद आचमनम तथा। अब यहाँ पे स्नान में जो भी आप स्नान कराएंगे, दुग्ध स्नानम दुग्ध स्नानांते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि शुद्धांग आचमनीयम जलम समर, ऐसा सुनने में आता है। तो जहाँ पे भी आप जो भी स्नान कराएंगे उसके बाद क्या है, आचमन है। और नैवे वस्त्र, वस्त्र में आप जो भी वस्त्र पहना है उनको, वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत सबके बाद क्या है, आचमन है। और नैवेद्य भोग लगाएंगे, ऋतुफलांते आचमनीयम जलम समर्पयामि नैवेद्यांते आचमनीयम, तो भोग नैवेद्य के बाद भी आचमन, ये 3 बार आपको आचमन देना होता है। आइए मंत्र देखते हैं पंचामृत का। ओम पंच नद्याः सरस्वती मपीयन्ते शस्त्रोतासाः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवत्सरिता। ॐ पंच नद्याः सरस्वती मपीयन्ते शस्त्रोतासाः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवत्सरिता। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। पंचामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। विषय आपको स्पष्ट हो रहा होगा, यहाँ तक हो चुका है। आगे हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे इसके बाद। तो आज यही विषय यहीं तक रखते हैं। आप लोग के जो भी प्रश्न हो, जो भी जिज्ञासा हो, आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यही विराम करेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः, धन्यवादाः।